नमस्कार मित्रों, वीवीपैट में वोट कैसे बदल सकते हैं, कागज के वोट, वो दिखाने के लिए प्रोसेस डेमो बनाया है मैंने। तो अभी मैं वोट डालते हैं। एक वोट डालता हूं मैं केले को, तो आप देख सकते हैं कि वीवीपैट में केला दिखा। दूसरा वोट में डालता हूं केले को, दूसरे वोट में भी केला दिखा। अब वोट गिनते हैं तो वोट निकले एक केला एक एप्पल। तो दोनों वोटर ने केले को वोट दिया, दोनों वोटर ने केला देखा वीवीपैट के अंदर। लेकिन वोट कैसे बदले मैं आपको पूरा दिखाता हूं। यहाँ कोई हाथ की सफाई नहीं है, जादू नहीं है। मैं पूरा डेमो आपको, पूरा प्रोसेस डेमो आपको दोबारा दिखाता हूं, आराम से एक एक स्टेप डिटेल में दिखाऊंगा। तो पहले तो दोबारा एक पूरा वोट देते हैं। यहां मैंने 3 कैंडिडेट रखे हैं, बनाना, एप्पल, वाटरमेलन, तरबूज। तो एक वोट केले को देते हैं। तो आप देखिए वीवीपैट में क्या दिख रहा है आपको। वीवीपैट में आपको केला दिखा, लाइट चालू रहेगी 7 सेकंड तक। अब लाइट बंद हो गई। अब मान लो दूसरा वोटर आता है, दूसरा वोटर भी केले को वोट दबाता है। तो देखते हैं दूसरे वोटर को क्या दिखता है। दूसरे वोटर ने भी वीवीपैट के थ्रू केला देखा। 7 सेकंड तक लाइट चालू रहेगी, उसके बाद लाइट बंद रहेगी। अब वोटों की गिनती करते हैं, कागज के वोटों की। तो देखते हैं क्या आता है। ये मैं वीवीपैट का डिब्बा खोलता हूं और 2 कागज के वोट है इसमें। 2 लोगों ने वोट डाला और वोट 2 ही निकले, लेकिन एक केले का वोट, एक एप्पल का वोट। तो ये जो हुआ, यहां कोई जादूगरी नहीं है, किसी प्रकार की जादूगरी नहीं है, ना कोई हाथ की चालाकी है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहीं से पर्चियां निकाल के पर्चियां बदल दी है। ये पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं करूंगा इस वीडियो का, और अभी मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूं। जो भी जादू है वो इसमें प्रोग्राम का है। मैं प्रोग्राम का बताऊंगा कि क्या जादू है, और कांच का है। वीवीपैट का कांच जो है वो इस तरह का सादा कांच नहीं है जो आर पार दिखे। वीवीपैट का कांच इस तरह का कांच है, फ्रंट साइड ब्लैक, डार्क ब्लैक, फ्रंट साइड मिरर, ओनली बैक साइड ट्रांसपेरेंट। पीछे से ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि पीछे ट्यूबलाइट है, आपको दिख रही है जब मैंने उल्टा किया। लेकिन अब मैं सीधा रखूंगा तो आपको ट्यूबलाइट एकदम डिम दिखेगी, या तो नहीं दिखेगी। बहुत ब्राइट है इसलिए शायद दिख जाएगी, वरना आपको ये मोबाइल फोन दिख रहा है क्योंकि ये फ्रंट साइड है, वो मिरर है। जबकि यहां पे बैक साइड रिफ्लेक्टिव है, इसलिए वो आपको पीछे की चीज दिख रही है। तो ये वीवीपैट का कांच इस तरह का है कि जिससे ये जादू मुमकिन बनता है। तो ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ कि पहला वोटर आता है, मान लो आप पहले वोटर हो, पहला वोटर आता है, पहले वोटर ने केले को वोट दिया। तो पहले वोटर ने, लाइट चालू हुई, 7 सेकंड तक केला देखा, वो संतुष्ट हो गया, उसको डाउट करने का रीजन नहीं है। वो लाइट बंद हो गई, वो आगे चला गया। अब हुआ क्या कि प्रोग्राम चाहे तो इस तरह का खेल खेल सकता है। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा कि वीवीपैट में सचमुच इस तरह का प्रोग्राम लिखा है, वो तो वीवीपैट देखने के बाद ही मैं बता सकता हूं। लेकिन प्रोग्राम यदि चाहे तो इस तरह का खेल खेल सकता है कि उसने पर्ची रहने दी लेकिन पर्ची काटी नहीं। केले की पर्ची छापी, लाइट चालू करके वोटर को दिखाई, लेकिन पर्ची काटी नहीं। अब दूसरा वोटर आता है। अब यदि मान लो वीवीपैट का कांच इस तरह का होता, ऑर्डिनरी ट्रांसपेरेंट, ऑर्डिनरी ट्रांसपेरेंट कांच होता, तो दूसरा वोटर तुरंत चिल्लाता कि भाई ये क्या, मैं अभी आया हूं, मैंने वोट नहीं डाला, और कैसे पहले से एक पर्चा छपा हुआ पड़ा है। लेकिन दूसरा वोटर आएगा, उसको दिखेगा नहीं कि पर्चा पड़ा हुआ है, क्योंकि कांच, जैसे मैंने बताया कि यदि कांच सफेद होता, यह ऑर्डिनरी सफेद कांच मैंने डेमो पर्पस के लिए बनाया है, यदि इस तरह का सफेद कांच होता तो वोटर को पीछे जो केला है वो दिखता, लेकिन उसे दिखेगा नहीं क्योंकि कांच
डार्क ब्लैक है, फ्रंट साइड मिरर है और अंदर की लाइट बंद है। तो अब दूसरे वोटर ने मान लो केले का वोट दबाया, तो प्रोग्राम क्या जादू करेगा कि प्रोग्राम ने कुछ छापा नहीं, सिर्फ छापने की आवाज की और लाइट चालू कर दी। तो जब लाइट चालू है तो दूसरे वोटर को भी केला ही दिखेगा, और उसके छपने के बाद, उसके जाने के बाद प्रोग्राम ने एक एप्पल का वोट छाप दिया। तो दो वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, दोनों ने वीवीपैट में केले की पर्ची देखी छपी हुई और वोट निकला, एक केला एक एप्पल। मैं पूरा डेमो एक दोबारा दिखाता हूं। वोटर आता है, इस बार मैं वीवीपैट खुला रखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या अंदर का प्रोग्राम किस तरह से धांधली कर सकता है। एक वोटर आता है, वो केले का बटन दबाता है, प्रोग्राम ने केले की पर्ची छापी, लाइट चालू की, वोटर को दिखी ग्लास के आसपास, काले कांच के आसपास, लेकिन प्रोग्राम को वोट चोरी करना था, इसलिए उसने किया क्या, पर्ची काटे बिना लाइट बंद कर दी। अब दूसरे वोटर को यह दिखेगा नहीं, दूसरा वोटर आता है, वो खड़ा रहता है, उसको दिख नहीं सकता। यदि कांच इस तरह का सफेद कांच होता तो दूसरे वोटर को दिखता, लेकिन सफेद कांच है नहीं, आर पार दिखे वैसा कांच है नहीं, इस तरह का कांच है। अब दूसरा वोटर ऐसे खड़ा है, उसको डाउट नहीं जाने वाला कि पीछे कोई पर्ची छपी हुई है। वो आता है, वो भी केले का वोट दबाता है, बटन दबाता है, प्रोग्राम ने सिर्फ लाइट चालू कर दी, कुछ छापा नहीं, कुछ भी छापे बिना सिर्फ लाइट चालू कर दी, बाद में पर्ची काट दी और बाद में एक केले की एप्पल की पर्ची छापी, लेकिन वो वोटर को दिखेगा नहीं क्योंकि कांच काला है और लाइट बंद है। जब उसने एप्पल की पर्ची छापी थी तब लाइट बंद थी, या वो बाद में भी छाप सकता है, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, जब भी टाइम मिले। तो दो वोटर आए, दोनों ने केले का बटन दबाया, पर्ची निकली, दो केले की पर्ची निकलनी चाहिए थी, लेकिन पर्ची निकली एक केले की एक एप्पल की। अब कुछ वाजिब सवाल आते हैं। वाजिब सवाल क्या है कि पहले मॉकपोल जब होता है उससे पहले टेस्टिंग होती है, तब यह चोरी क्यों नहीं पकड़ी गई, या चोरी कैसे छिपेगी? क्योंकि जो ईवीएम है उसको ईमानदारी से भी काम करना है, बेईमानी से काम करना है वोटिंग के दिन, लेकिन उससे पहले उसे ईमानदारी से काम करना है। मान लो वोटिंग होता है 23 अप्रैल को, तो उससे 12 दिन पहले एक फाइल अपलोड होगी। वो फाइल कहां से आती है? वो ईसीआई के सर्वर से आती है। ईसीआई के सर्वर से फाइल डाउनलोड होती है, बेल के कंप्यूटर पीसी में, बेल टेक्नीशियन का पीसी जो कलेक्टर की ऑफिस में होता है, वहां पे फाइल डाउनलोड होती है। वहां से सिंबल लोडिंग यूनिट नाम का इक्विपमेंट होता है और उससे वहां से फाइल वीवीपैट में आती है। तो वीवीपैट को इस फाइल में दो पैरामीटर मिल सकते हैं, एक तो पासवर्ड, यदि पासवर्ड नहीं है तो वो चोरी करेगा ही नहीं, और ये दो पैरामीटर और पासवर्ड के साथ सिंबल टू बी फेवर्ड, कि भाई किस सिंबल को एक्स्ट्रा वोट देने हैं बाकियों के वोट कम करने के करके, और कौन सी डेट पे। तो मान लो चुनाव 23 अप्रैल को है, तो ये फाइल डाउनलोड होगी, करीब 12 दिन पहले, 11 दिन पहले, यानी समझो 12 अप्रैल के आसपास। तो 12 अप्रैल को जब फाइल डाउनलोड होगी तो उसमें तारीख लिख दी जाएगी। जैसे मैं अपना प्रोग्राम दिखाता हूं, या मैंने प्रोग्राम लिखा है, मैं अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें एक पर्टिकुलर तारीख है, वो तारीख यहां पे मैंने हार्ड कोड की है, लेकिन वास्तव में हार्ड कोड नहीं होगी, वो पैरामीटर की तरह से फाइल में आएगी, इस फाइल में आएगी जो कि ईसीआई के सर्वर से आ रही है, और वो कैंडिडेट का लिस्ट बनने के बाद आ रही है
कैंडिडेट का लिस्ट है वो 12 दिन पहले बन गया, कैंडिडेट का लिस्ट बनने के बाद वो फाइल वीवीपैट में डाउनलोड हुई, तो उस फाइल में ये पैरामीटर डाला जा सकता है कि भाई चुनाव है वो 23 अप्रैल को है, 23 अप्रैल से पहले धांधली मत करना। तो 23 अप्रैल 8 बजे चुनाव शुरू हो रहा है, यानी 23 अप्रैल 10 बजे से पहले धांधली मत करना। तो चुनाव के दिन 23 अप्रैल 8 बजे 8:30 बजे मॉक पोल होगा, उसमें ये धांधली पकड़ी नहीं जाएगी। और एक और प्रोग्राम में डाला जा सकता है कि फर्स्ट राउंड में धांधली मत करना, फर्स्ट राउंड में धांधली मत करना, सेकंड राउंड में मतलब, और वो भी 100 वोट गिरने के बाद सेकंड राउंड में धांधली करना। तो इसका मतलब कि 23 अप्रैल को चुनाव है, तो 23 अप्रैल से पहले जितना भी टेस्टिंग होगा उसमें ये ईमानदारी से काम करेगा, वोट बदली पकड़ी नहीं जाएगी। 23 अप्रैल को भी जब चुनाव है तो वो फर्स्ट राउंड में ईमानदारी से काम करेगा, तो मॉक पोल भी नीट एंड क्लीन आएगा। और सेकंड राउंड में वो वोट बदली करेगा 10 बजे के बाद, वो भी 100 वोट के बाद। इसलिए वोट बदली है, यदि इस तरह से टाइमर प्रोग्राम के अंदर सेट है तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन ने हमको जब ईवीएम, मैं तो गया नहीं था कंपटीशन में, पर देगा, मान लो मैं आपको ये प्रोग्राम दे देता हूं, पूरा कंप्यूटर दे देता हूं, तो आप ये चोरी पकड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि यहां पे मैं अपना सोर्स कोड थोड़ा सा दिखाता हूं। इसमें मैंने टाइम सेट किया है, अभी मेरे को कोड इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक पासवर्ड रखा है। यहां पे आप देख सकते हैं पासवर्ड, मैंने अपना पासवर्ड रखा है ट्वीट स्पेस @PMO India @ECI स्वीप चेंज वीवीपैट ग्लास कैंसल ईवीएम हटाओ, ये मेरा पासवर्ड है। तो यदि ये जो फाइल आ रही है ECI सर्वर से, उसमें यदि ये पासवर्ड नहीं है तो वीवीपैट का प्रोग्राम, मेरा जो प्रोग्राम है वो धांधली करेगा ही नहीं। यहां तो देखो मैंने आपको पासवर्ड दिखा दिया क्योंकि मुझे आपको पूरा प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेशन करना है, लेकिन मान लो ये पासवर्ड मैं आपको बताता नहीं और इसका ये सोर्स कोड आपको मैं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन मुझे धांधली करनी होती तो मैं सोर्स कोड दिखाता नहीं, मैं इसका सीधा एग्जीक्यूटेबल बना देता। और एग्जीक्यूटेबल बनाने के बाद मैं उसको एनक्रिप्ट भी कर सकता हूं उसके बाद। और ये तो कंप्यूटर है, तो आप इसको खोल के हार्ड डिस्क वगैरह देख के कुछ पता लगा सकते हो कि भाई क्या पासवर्ड कहां पर है क्या नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मान लो कस्टम मशीन है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पासवर्ड ये है। आपको मैं पूरा मशीन देख लूँ, आप पूरा मशीन तोड़ के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के देख लो, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने ये पासवर्ड रखा है। और जब तक इस फाइल में, यदि ये फाइल में वो पासवर्ड नहीं हुआ जो मैंने प्रोग्राम के अंदर सेट किया है, तो प्रोग्राम धांधली करेगा ही नहीं। तो इस तरह से यदि मैं वीवीपैट बनाता हूं, मैंने अंदर कोई पासवर्ड रखा, जैसे अभी फिलहाल मैंने ये पासवर्ड रखा है, और वो पासवर्ड मैं किसी को नहीं बताता मेरे सिवा, और ये ECI सर्वर पे जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो भी मुझे लिखना पड़ेगा या तो मेरे किसी आदमी को लिखना पड़ेगा। तो पासवर्ड सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक जिसने ये वीवीपैट का प्रोग्राम लिखा और दूसरा जिसने ये ECI सर्वर पे सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन बनाई, SLA बोलते हैं उसको, सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन। ये 2 लोगों को पासवर्ड पता है, और बाकी तीसरे आदमी को आप ये पूरा मशीन दे दो, पूरा वीवीपैट दे दो, वो उसमें वोट बदली नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ बेसिक सवाल हुए कि मॉक पोल कैसे बाईपास हो जाएगा। पहले तो वोट बदली होती कैसे है कि एक आदमी ने आया, उसने केले का बटन दबाया, प्रोग्राम को वोट बदली करनी थी, केला छापा, लाइट चालू की, वोटर को केला दिखा 7 सेकंड तक, संतुष्ट होकर आगे निकल गया। प्रोग्राम को वोट बदली नहीं करनी होती तो काट देता, लेकिन वोट बदली करनी थी इसलिए उसने कट किए बिना वहीं पर रखा। दूसरा वोटर आया, मान लो कोई और बटन दबाता तो वोट बदली नहीं होती, लेकिन दूसरा वोटर आता है, मान लो वो भी केले को वोट देता है, तो अब प्रोग्राम में कुछ भी छापे बिना लाइट चालू कर दी, वोटर को हवा नहीं होने वाली, क्योंकि वो जब आया था तब उसने देखा नहीं था कि पीछे कोई कागज था, क्योंकि कांच काला है। तो अब हमारा कैंपेन शुरू होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक तो मेरा कैंपेन है कि
हर एक आदमी पोस्ट कार्ड लिखे इलेक्शन कमीशन को, प्रधानमंत्री को, कि ईवीएम का कांच बदल के सफेद करो। ईवीएम का कांच इस तरह का सादा सफेद कांच होना चाहिए। फिलहाल ईवीएम का कांच इस तरह का काला कांच है, वोटिंग मशीन का कांच। ऐसा काला कांच नहीं होना चाहिए कि जिसके आर पार कुछ दिखे नहीं। एक तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, काला कांच तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, गाड़ी के पीछे भी काला कांच नहीं लग सकता। अब एक बात बताओ, मान लो आपका कोई एम्प्लॉई है, वो रोज गोडाउन में आता है और गोडाउन में आपकी कुछ ऐसी चीजें कि रोज कुछ एक चीजें फेंक देनी पड़ती है, सड़ जाती है। मान लो आपका फ्रूट का गोडाउन है और रोज कुछ चीजें सड़ जाती है, कुछ फेंक देनी पड़ती है। आपका एम्प्लॉई है, वो आता है, सिर्फ आधे घंटे के लिए सीसीटीवी बंद करता है और फिर उसने कुछ सामान फेंक दिया या बेच दिया और फिर बोलता है कि साहब वो गंदा सामान था, मैंने फेंक दिया, मैंने कुछ बेचा नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। तो सवाल आता है कि भाई तूने सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों किया? ये काला कांच क्या है? ये काला कांच एक तरह का सीसीटीवी कैमरा बंद करने जैसा प्लान हुआ कि भाई वोटर को दिखाना है कि तूने किसको वोट दिया। वीवीपैट का मतलब क्या है कि कागज पे छाप के वोटर को दिखाना है कि तूने किसको वोट दिया। तो जब वोटर को दिखाना है तो भाई कांच काला क्यों रखा? यदि वोटर को दिखाना है तो कांच इस तरह का सफेद कांच रखना चाहिए था। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रधानमंत्री को और इलेक्शन कमीशन को पोस्ट कार्ड लिखे। इस पोस्ट कार्ड का फॉर्मेट वगैरह मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डालूंगा, इंस्टाग्राम पे डालूंगा, एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। ये एक कैंपेन है। और दूसरा कि मान लो, मैं दूसरा तरीका कल बताऊंगा कि यदि कांच बदल दो, सब कुछ बदल दो तो भी वोट बदली हो सकती है। कैसे? वो एक्सपेरिमेंटल है, मेरा दोस्त उस पर काम कर रहा है। डबल साइड प्रिंटर। डबल साइड प्रिंटर यानी कि फ्रंट साइड पे वो केला छापेगा, बैक साइड पे वो एप्पल छापेगा। डबल हेड प्रिंटर मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू सिर्फ उसके लिए ही है जिसको धांधली करनी है। और दूसरा जो रिसर्च कर रहा है लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली कि आधे घंटे में फ्रंट साइड की इंक है वो इवोपरेट हो जाएगी। मतलब पहला वोटर आया, उसने केला दबाया तो केला छापा और पीछे उसने एप्पल छाप दिया प्रिंटर ने। और फ्रंट साइड की इंक इस तरह की है कि आधे घंटे में इवोपरेट हो जाएगी। तो जब काउंटिंग के टाइम निकलेगा वो पर्चा, तो पीछे के पर्ची ही आएगी एप्पल, जिस पे एप्पल छपा हुआ है। तो इस तरह से केला का वोट चोरी होकर एप्पल में ट्रांसफर हो गया। लेकिन आज की तारीख में इस तरह का प्रिंटर बनाना मुमकिन नहीं है। वो कोशिश कर रहा है, उसने डबल साइड प्रिंटर बना दिया, वो मैं आपको 1-2 दिन में दिखाऊंगा। लेकिन डबल साइड प्रिंटर विथ फ्रंट साइड इरेजेबल इंक वो अभी तक बना नहीं पाया। वो बन जाता है, उसके बाद ये डेमो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वही असली डेमो होगा। पर आज की तारीख में मैं आपसे कहूंगा कि यदि ये कांच बदल जाता है, इस तरह का कांच जो है, जो ये कांच लगाया हुआ है, वो कांच हटाकर यदि इस तरह का कांच आ जाता है कि जिसमें आर पार दिखे कि छपा या नहीं, पहले से कुछ छपा हुआ पड़ा है नहीं, तो धांधली होने की संभावना कम हो सकती है। तो ये मेरा एक डेमो था। मैं इस प्रोग्राम को और इक्विपमेंट को इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको आगे के डेमो देखने हो तो आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कीजिए। और मैं आपको कहूँगा कि मेरा कोई दावा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की मशीन में कोई धांधली हुई है। मैं इसी तरह से बता रहा हूँ कि यदि अंदर के प्रोग्रामर को धांधली करनी हो तो कर सकता है। सचमुच किया है या नहीं वो तो मैं वीवीपैट का कोड देखे बिना नहीं बता सकता। तो ये मेरा ईवीएम वीवीपैट का एक डेमो था। अब दूसरे डेमो कुछ मैं 3-4 दिन के बाद रखूंगा लाइव वीडियो में। धन्यवाद।